इसी प्रकार अब इस सफ़र का अगला मुसाफिर है क्वेश्चन नंबर 20, जो बोल रहा है कि जब सूर्य का उनताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, जब सूर्य का उनताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मीनार की ऊंचाई मालूम करें। अर्थात इस प्रश्न में एक मीनार के बारे में बताई जा रही है। तो मीनार हम बना लेते हैं क्योंकि ये एक लंबी मीनार होगी इस प्रकार से, ठीक। तो ये मान लेते हैं कि एक मीनार है, ठीक ना। यहाँ इसे ए और इसे बी मान लेंगे। तो ए भी एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर यानी सीधी खड़ी है, ठीक। अब ये जो मीनार है इसकी छाया इस प्रकार से बनती है। तो मान लेते हैं सूरज यहाँ पर है ना। तो इसीलिए इसकी जो छाया बनेगी ये यहाँ पर बनेगी और इतनी लंबी बन जाएगी, ठीक। ये इतनी लंबी इसकी छाया बनती है, ठीक। तो जब इसकी छाया की लंबाई इतनी होती है ओ बी, तब यहाँ पर इस मीनार का उनताश यानी इस मीनार के शिखर का उनताश कोण वो हो जाता है कितना, 60 डिग्री का, ठीक ना। 60 डिग्री का कोण है। तो जब मीनार की छाया की लंबाई ओ बी है तब इसके शिखर का उनताश कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक। लेकिन जब यह उनताश कोण 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाती है तो 30 डिग्री इधर ही बनेगी, ठीक ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर कहीं पर है, ठीक। तो जब इसके शिखर का उनताश कोण 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाती है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये 30 डिग्री है। तो जब 30 डिग्री हो जाती है उनताश कोण, तो इसकी छाया की लंबाई और बढ़ जाती है कितनी, 40 मीटर। तो पहले तो छाया की लंबाई ओ यानी बी से ओ थी, इतनी थी। लेकिन जब ये उनताश कोण 60 से घट कर 30 हो जाता है तब इसकी छाया की लंबाई और बढ़ जाती है, और वो कितनी बढ़ती है, 40 मीटर। यानी यहाँ ओ से थोड़ा सा बढ़ करके कितनी हो गई, 40 मीटर। तो ये हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ गई, 40 मीटर की लंबाई बढ़ गई, ठीक। उन्नयन कोण यानी उनताश कोण 60 से घट के जब 30 हो जाती है तो यहाँ जो छाया थी अब उसकी लंबाई और 40 मीटर बढ़ जाती है, इस प्रकार से, ठीक। तो हमें यहाँ पर करना क्या है कि ये जो मीनार है ए बी उसकी लंबाई फाइंड करनी है, ठीक ना। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मीनार है उसकी ऊंचाई है, इसे हम मान लेंगे क्या चीज़, एच, क्योंकि अज्ञात है यही ना, और इसी को फाइंड करना है, इसीलिए हम इसे मान के चलेंगे कि ये क्या है, एच है, ठीक। तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई एच है, ठीक ना। एच मान लेंगे, ठीक। इस प्रकार से एच मानेंगे। तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं, ए बी ओ और दूसरा ए बी ये इसे मान लेते हैं सी, ठीक। तो ए बी सी ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक। तो इसे सॉल्व करने के लिए यानी एच का वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों त्रिभुज को फॉलो करेंगे, है ना। यहाँ 60 डिग्री के लिए ये लंब और ये आधार, ओ बी लंब और आधार वाला कॉन्सेप्ट लागू करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया है आधार में आ रहा है, इसीलिए हम आधार को प्रयोग करेंगे। और चूंकि यहाँ पर लंब है, इस लंब को इस आधार से रिलेट करेंगे। यहाँ पर कर्ण का कोई काम नहीं है, इसीलिए आधार और लंब वाला कॉन्सेप्ट लागू करेंगे, ठीक। तो आधार और लंब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो tan रेशियो यानी tan अनुपात के द्वारा हम रिलेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इस 60 डिग्री के लिए, लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में tan 60 डिग्री के लिए, tan 60 डिग्री के लिए होगा ए बी और बट्टे में ओ बी, ठीक। ए बी बट्टे ओ बी। तो tan 60 डिग्री के लिए होगा √3 बराबर में ए बी जिसे माने हैं एच, तो एच रहने देंगे, और ओ बी तो अज्ञात है, ओ बी। तो अब क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, इसे इस पक्ष में और इसे इस पक्ष में। ओ बी की जगह √3 और √3 की जगह पर ओ बी, ठीक ना। तो इसके लिए भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक ना, और इसे इस प्रकार से। तो लिखेंगे ओ बी बराबर में एच बटे √3, ठीक ना। तो यहाँ पर ओ बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हम यूज़ करेंगे एच बटे √3, ठीक ना। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी को फॉलो करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, तो इस 30 डिग्री को गौर करें तो इसके लिए ये लंब है और यहाँ बी सी आधार हो जाएगी, ठीक। तो लिखेंगे क्या चीज़, tan 30 डिग्री बराबर कितना है, ए बी बट्टे बी सी, ठीक। या इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो √3 बराबर में ए बी बट्टे बी सी। ए बी कितना है, ये है एच बट्टे में बी सी कितना है, बी सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी एक बार लिख देते हैं ओ सी प्लस ओ बी, इतना है, इस तरीके से। तो एच बट्टे सी ओ प्लस ओ बी और बराबर में है 1 बट्टे √3। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखा जाएगा
बराबर, तो 1 गुने इतना OC यानी CO प्लस OB, तो लिखेंगे CO प्लस OB और दूसरी तरफ √3 गुने H, तो H √3। ठीक, इस प्रकार से हो जाना बराबर में। यहाँ पर OC का जो वैल्यू है यहाँ देख रहे हैं, OC कितना है, ये है 40 मीटर, तो लिख देंगे 40 मीटर। और OB जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, OB जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है OB बराबर में H बटे √3, तो OB की जगह पर रखेंगे H बटे √3 और बराबर में H √3। इस तरीके से अब क्या करेंगे कि इससे संकेत को हम एक पक्ष में ले जाएंगे और संख्या को एक पक्ष में, ठीक ना। तो यहाँ पर H उस पक्ष में है तो इसे भी हम उस पक्ष में ले जाएंगे इस वाले टर्म को, तो एक तरफ रह जाएगा 40 मीटर और दूसरी तरफ H √3, माइनस में ये हो जाएगा H बटे √3। इस तरीके से अब यह 40 मीटर बराबर में यहाँ भी H है यहाँ भी H को कॉमन कर दें तो √3 माइनस 1 बटे √3। इस तरीके से अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व किया जाए तो यहाँ 40 मीटर बराबर में H, इसे सॉल्व करेंगे इसका लघुत्तम लेकर के, तो इतना से डायरेक्ट गुना होगा, तो √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3 ना, तो 3 माइनस 1 बटे √3। ठीक, इस तरीके से इस प्रकार से अब क्या होगा, यहाँ पर 40 मीटर गुने H और इसे घटा करके लिखेंगे तो 2 बटे √3। अब यहाँ भी H गुने 2 बटे √3 बराबर में 40, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो एक तरफ हो जाना है कितना, एक तरफ ये होना है 2 गुने H और दूसरी तरफ 40, तो एक तरफ जो H को पहले लिखेंगे, ठीक ना, तो 2H बराबर 40 √3 मीटर और यहाँ पर ये है तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये H से 2 से 2 कैंसिल होकर के कितना बचेगा H, और दूसरी तरफ ये 2 20 मरतबे 20 √3 मीटर, ठीक ना। तो यहाँ पर H का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 20 √3 मीटर, ठीक ना, इतना प्राप्त हुआ। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है H, और H बराबर 20 √3 मीटर ना, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितना 20 √3 मीटर। ठीक, तो इतना हो गया आंसर, कितना 20 √3 मीटर, ठीक ना। तो अब इतना नोट कर लें।